So there's two types of sports. Sport A में लोग एक दूसरे को पंच करते हैं जीतने के लिए. Big uppercut it looked like with that lead hand that dropped Tavares. स्पोर्ट बी में लोग एक स्टिक से बॉल को हवा में मारते हैं. What a shot. What a shot. अब आप मेरे को बताओ, which one do you think makes more money? The one where people are fighting each other or the one where people are swinging a bat? If you said swinging a bat, you are absolutely right. And crazy बात ये है कि the comparison isn't even close. मैं बात कर रहा हूँ about the UFC and IPL. देखो UFC 30 साल पुराना है with some of the biggest names in all of sports. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Alex Pereira, John Jones, the list goes on and on. जो लोग फाइटिंग देखते भी नहीं उन्हें भी ये नाम पता है. लेकिन then we come to IPL, the juggernaut. IPL वो क्रिकेट लीग है जिसकी वैल्यूएशन $18 billion है. That's more money than the economies of certain countries. IPL एक ऐसी लीग है जहां एक टायर कंपनी $29 million सिर्फ 2 मिनट के टाइम आउट के लिए देती है. और जब हम UFC की बात करते हैं, UFC फाइटर्स अभी तक सैलरी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. आप डिफरेंस देख रहे हो? तो एक क्रिकेट लीग को ऐसा क्या समझ आ गया जो एक पूरे स्पोर्ट जो है MMA को अभी तक समझ नहीं आया. मैंने पूरी रिसर्च करी and that is exactly what this video is going to be. Here are the 5 things that the UFC can learn from the IPL to become the biggest sport in the world today. पहली चीज, सबसे important, शहर वाला कनेक्शन. मैंने स्टार्टिंग में बोला था that RCB is the most expensive team in the IPL and that is not a lie. Mumbai Indians is second, Chennai Super Kings is third. But ऐसे कैसे होता है कि जो टीम कभी टाइटल जीती भी नहीं वो सबसे महंगी है? ये इसलिए सच है क्योंकि फैंस ट्रॉफी के लिए या स्पोर्ट देखने नहीं आते. फैंस इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि उनको उनके शहर के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है. जब आपकी टीम जीतती है आप सिर्फ खुश नहीं होते, आपको लगता है कि यार आपका पूरा शहर जीत गया है. एंड ये हम सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं देखते, वी सी दिस इन द NBA, प्रीमियर लीग, NFL, जो भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स लीग्स हैं दुनिया के. प्रीमियर लीग में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल. NBA में शिकागो बुल्स, लॉस एंजलिस लेकर्स, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स. एंड अगर हम ये सेम चीज MMA में ट्रांसलेट करें, कॉनर मैकग्रेगर, the biggest star ever in our sport, was only that popular because he had the entire Irish country supporting him. Everyone. उसने इतनी पूरी कम्युनिटी बना दी थी कि जब वो जीता सारे फैंस वो लाइक वाओ, जो भी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था इस बंदे को सपोर्ट करने में, मैं वैलिडेटेड. आई फील गुड कि मेरा बंदा सक्सीड कर रहा है. सेम चीज इंडिया के लिए, अंशुल जूबली, क्योंकि अंशुल इज द ओनली इंडियन फाइटर टू फाइट ऑन अ ग्लोबल स्टेज, वी ऑल गॉट बिहाइंड हिम. जब भी अंशुल लड़ता है देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी जो दूसरे MFN या आतूतों के इवेंट्स में नहीं होती. एंड दैट इज द पॉइंट. Cities, countries, connections, they bring fans together and they make the sport more popular than ever. अब मेरे को नहीं पता how MMA can directly translate this into their version, लेकिन I have heard something from Ilya Topuria before. An MMA World Cup जहाँ countries एक दूसरे से लड़ती है, अगर वो ना हुआ तो फिर why not a regional MMA tournament जहाँ cities एक दूसरे से लड़ती है, right? It's so fresh, it's so new, it's so exciting and it raises the stakes. It gets people more interested. Point number 2, a boring sport. देखो, I am not a cricket fan. मैं RCB को सपोर्ट करता था and I guess I'll watch when India is playing Pakistan, लेकिन I don't really give a shit about cricket. एक सच बात है कि पहले क्रिकेट बहुत स्लो हुआ करता था. 5 दिन के टेस्ट मैचेस, आप खाना खा सकते हो, सो सकते हो, जो भी कर सकते हो और मैच फिर भी चले जा रहे हैं. फिर IPL एक सवाल पूछती है, भाई इस स्पोर्ट को फन क्यों ना बनाया जाए? 5 दिन के 3 घंटे हो गए, DJ आया, cheerleaders आए, पटाखे आए, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जॉन अब्राहम, celebrities all across India started investing into these teams. So it started becoming less of a sport and it just started becoming way more mainstream. कि यार मेरा फेवरेट एक्टर देख रहा है तो मेरे को भी शायद अच्छा ही लगेगा, मैं भी देख लेता हूँ. एंड सबसे क्रेजी स्टैट जो मैंने डिस्कवर किया when I was researching for this video is that 42% of people that watch the IPL are actually women, females, औरतें. 42%. Can you believe it? I don't think any other sport in the world has that kind of percentage. अब सेम चीज़ अगर आप UFC पे अप्लाई करो. In my experience, जब मैं UFC देख रहा होता और मेरी माँ या मेरी बहन passes by, they keep telling me कि यार KS तू ये क्यों देख रहा है? ये बकवास देखता रहता है, हर बार लोग लड़ते रहते हैं, इतना गंदा होता है. मैंने खुद अपनी माँ को बिठाया, I have tried to make her watch it. She said this is disgusting.
आई कैन नॉट वॉच दिस। लेकिन अगर UFC ने थोड़ी और कोशिश करी टू मेक द फाइट्स अ बिट मोर मेन स्ट्रीम, टू गेट मोर सेलिब्रिटीज इन, टू टेक अ पेज फ्रॉम बॉक्सिंग एंड हैव द नेशनल एंथम्स, anything like that, it just makes the sport so much more mainstream. And मेरे को पता है कि they're already doing stuff with Paramount and it's great. The fact कि अब कोई भी मतलब streaming service पे जाके जा सकता है, no need to buy a pay-per-view and they can watch the sport is massive. लेकिन you still need to promote it, वरना people will just be like अच्छा ठीक है option है तो है, लेकिन देखना ज़रूरी नहीं है। I'm not trying to change the sport here, sport मत बदलो, लेकिन sport के जो around का माहौल है, make that more exciting. Now the third point might be one of the most shocking things you will hear today. अगर आपने कभी IPL देखा, you have always seen this Seat Tire strategic timeout. It's basically a timeout that any team can call 2.5 मिनट के लिए, where उनके players rest कर सकते हैं, captains pep talks दे सकते हैं, and they can just get back on track. ये जो कंपनी है Seat Tire, उस 2 मिनट ब्रेक के लिए they have paid 240 crore rupees to the IPL over 5 years just for a timeout. Timeout के दौरान आपके ब्रेक्स चल रहे हैं, just for the title of a Seat strategic timeout उन्होंने $29 million दिए। और सिर्फ टाइमआउट की बात नहीं है, IPL हर इंच बेचता है। अंपायर की शर्ट वंडर सीमेंट ने 50 करोड़ दिए है सिर्फ अंपायर का एक पार्टनर बनने के लिए। IPL is never branded as just IPL. It's either Tata IPL, TLF IPL, Pepsi IPL, always कुछ टाइटल स्पॉन्सर होता है। ये इसलिए है क्योंकि IPL का ब्रांड इतना बड़ा है कि हर सेकंड, हर साइलेंस, एवरीथिंग अटैच्ड टू इट विल जनरेट eyeballs and subsequently money. अब UFC ऑलरेडी बहुत कुछ करती है स्पॉन्सर्स के लिए। आई थिंक फैंस कहते रहते हैं डेना को कि यार थोड़े स्पॉन्सर्स को कम करो ऑक्टागन में। हर जगह आप देखते हो, हर एरिया में there's just another sponsor. But how can we make it more creative? How can we make it in a way where fans can kind of resemble with it? And again, this is more from a context of Indian MMA because we need more sponsors there, right? Thumbs Up, Boat, Cred, all these are names that I would love to see get more involved in the sport of MMA in India. Now, the fourth thing is something very new, and मेरे को नहीं पता अगर most people will even know about this, लेकिन there is something known as a draft in most sports, right? IPL में इसे कहा जाता है auction, जहाँ सारी टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड दे स्टार्ट बिडिंग फॉर सर्टेन प्लेयर्स दैट दे वांट। ऐसी सिमिलर चीज़ NBA में होती है, NFL में होती है, लेकिन वी नेवर रियली सीन दिस इन UFC एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि UFC cannot trade with other promotions. UFC doesn't have teams like other sports, तो they can't have a typical draft or an auction day क्योंकि और कोई है ही नहीं ऑक्शन करने को, क्योंकि वो किससे ऑक्शन करेंगे। लेकिन UFC में हर चीज़ इतनी सीक्रेटिव होती है, फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशंस, फैंस को कुछ नहीं पता। सोचो अगर UFC की एक सिमिलर ड्राफ्ट डे होती, इंस्टेड ऑफ अ ड्राफ्ट डे, अ मैच मेकिंग डे। What if we saw the entire matchmaking of the UFC White House card एक प्रॉपर स्टेज पे, जहाँ डेना है, हंटर है, फाइटर्स है, and literally live अनाउंस करते हैं these fights in front of an entire audience. Think how electric that would be. कितना exciting होता to find out कि Pereira versus Gane live बनी है, instead of just getting an Instagram live from Dana White here and there. आखिरी चीज़ is not directly proportional to the IPL, लेकिन it is related to another MMA organization, PFL. I'm sure आप लोगों ने सुना होगा, फ्रांसिस नगानू लड़ता था उधर। Lot of other old UFC fighters have come from PFL and sometimes they go to PFL after the UFC अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। उन्होंने एक चीज़ बनाई है, स्मार्ट केज। केज में सेंसर्स लगे हुए हैं, रियल टाइम डेटा स्क्रीन पे आता है, जैसे पंच की स्पीड, फाइटर का हार्ट रेट, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कौन कितना थक रहा है। सोचो आप फाइट देख रहे हो एंड लिटरली एक ग्राफिक आ जाता है जहाँ फाइटर ए का हार्ट रेट दिख रहा है 170 एंड फाइटर बी का हार्ट रेट दिख रहा है 120। दैट्स सो मच मोर एक्साइटिंग क्योंकि अब मेरे को पता है कि यार चल ठीक है, फाइटर ए थोड़ा सा डरा हुआ है, ही इज़ फीलिंग अ बिट ओवरवेल्म्ड, लेट्स सी अब वो कैसे परफॉर्म करता है विद अ हाई हार्ट रेट। आप बस अब देख नहीं रहे हो, आप इन्वॉल्व हो, आप एक्टिवली प्रिडिक्ट कर रहे हो एंड इट फील्स लाइक यू आर एंगेजिंग इन रियल टाइम विद द स्पोर्ट। और ये वो एग्जैक्ट चीज़ है जो IPL इतनी अच्छी तरह करती है। अब जब भी IPL देख रहे होगे, इनका प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि हर 5-10 मिनट एक नया पोल आ रहा है, नया स्टैट आ रहा है, ऑरेंज कैप किसने पहनी है, बाउंड्रीज कहाँ जा रही है। एंड आई नो UFC ये थोड़ा सा करती है, बट मिराब वर्सेस शॉन द स्फीयर फाइट में दे हैड द हार्ट रेट थिंग
लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया ही नहीं. I don't know why, क्योंकि I think everyone loved it and it was a very underrated thing, and I hope कि they can bring out new things just like that. देखो, all of this is good, right? It's good to know, it's great information, but one thing जो मेरे को शायद स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देना चाहिए था इसकी, क्रिकेट इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट इन आवर कंट्री. तो it is obviously very biased to compare it to the IPL in the first place, लेकिन these are all things that I think UFC should take inspiration from. अगर UFC नहीं तो यार Indian MMA, हमारा regional scene. Try something new, try something fresh. That is the best part about sports, right? I think IPL इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि they realized something most sports leagues just haven't. Rather than getting too technical about the sport, लोग storylines, लोग feelings को देखते हैं, and that's what draws in people.